पार्ट 3। राजकुमारी की सीक्रेट मैरिज। झोपड़ी की छत पर सूखी घास का ढेर था, दीवारों पर मिट्टी की मोटी परत और भीतर एक पुरानी सी बैंत की खटिया जिस पर फटे हुए तकिए और चटाई फैली थी। अमृता धीरे धीरे आगे बढ़ी। द्वार की किवाड़ थोड़ी सी धकीली, चरर की हल्की आवाज। भीतर मोमबत्ती जल रही थी। दीवार पर उसकी कांपती हुई छाया हिल रही थी, जैसे हर चीज चुपचाप कुछ कहना चाहती हो। राजू वहीं बैठा था, जमीन पर, एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर कुछ तराशता हुआ। जैसे ही उसने आहट सुनी, उसकी उंगलियां रुक गई। उसने सिर घुमाकर देखा नकाबपोश स्त्री को, और उसकी आंखों में पल भर को कुछ चमका, लेकिन चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहा। अमृता ने एक शब्द नहीं कहा। वो धीरे धीरे भीतर आई, पास रखी पीतल की थाली में रखे कुछ डिब्बों को निकाला। 2 रोटियां, साग, थोड़ा चावल। उसने उन्हें एक कपड़े पर बिछाया, फिर पास की मटकी से पानी लिया, चुपचाप बाहर के किनारे लगी मिट्टी की नाली पर जाकर हाथ मुंह धोया और उसी सूखे कपड़े से पोंछ लिया। राजू अब भी उसे देख रहा था। उसके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर खुद ही रुक गया। अमृता बैठ गई, खाना खाने लगी, एक एक कौर जैसे दवा हो। राजू उठ खड़ा हुआ। उसने लकड़ी का टुकड़ा धीरे से जमीन पर रखा, झोपड़ी के पुराने पर्दे को हल्का सा उठाया और बाहर निकल गया। वो पल भर दरवाजे पर ठिठका। उसकी पीठ अमृता की ओर थी, लेकिन आंखें शायद उस तक पहुंचना चाहती थीं। फिर धीरे धीरे वो बाहर चला गया। भीतर अमृता अकेले बैठी थी, खाना खाते हुए बिना किसी आवाज के। मोमबत्ती अब और भी धीमी जल रही थी, जैसे दोनों की सांसों में उसी की लौ कांप रही हो। मिलते हैं अगले भाग में, जहां राजू अपनी शादी को याद कर रहा है। तब तक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।